बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ना है। डेप्रिसिएशन के कितने मेथड हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो उसके बारे में हमने पढ़ना है। वैसे डेप्रिसिएशन होती क्या चीज़ है? कोई भी हम जब फिक्स एसिड लेते हैं तो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कुछ वैल्यू में कमी आ रही होती है, उसको हम जो वैल्यू में रिड्यूस हो रही होती है, जो कम हो रही होती है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ़ किस्म की क्या कहते हैं काइंड्स भी हैं। इसमें डिप्लेशन भी आती है, अमोर्टाइजेशन भी आती है, ऑब्सोलेंस भी आती है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ज़रा डेप्रिसिएशन की एंट्रियां देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं। उसके बाद फिर हम इसके स्केजुअल पे देखेंगे कि किस तरीके से स्केजुअल बनाया जाता है डेप्रिसिएशन का हर साल। तो सबसे पहले एंट्री देखी जाती है जब हम कोई एक मशीनरी या प्लांट या कुछ भी हम परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, या बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू किया तो क्रेडिट। लेट्स सपोज वो हमने 1 लाख की मशीन खरीदी है। अब ये हमने 1 जनवरी को परचेज किया, लेट कर रहे हैं हम। तो जब हमारा साल कंप्लीट होगा 31 दिसंबर को, तो हमने इसकी फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन कैसे, एंट्री क्या होती है उसकी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन क्रेडिट हो जाएगा। वो जितनी भी हमने डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज करेंगे जिस मेथड के हिसाब से, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बेसिकली ये पहली एंट्री है। उसके बाद ये एंट्री है, ये हम करते हैं 31 दिसंबर को, यानी कि जब साल का अकाउंटिंग साल क्लोज हो रहा होगा, जिसका जहाँ पे भी क्लोज होता है हम वहाँ पे उसकी ये एंट्री पास कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये एंट्री हर साल के एंड में ऐसे ही हमने रिकॉर्ड करनी है। यही एंट्री अगले साल भी रहेगी, उससे अगले साल भी रहेगी, बस सिर्फ अमाउंट में चेंजिंग हो सकती है मेथड के लिहाज से। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वो सेम रहेगी। तो अब मैं ज़रा मेथड के बारे में बताऊंगा कि कितने किस्म के इसके मेथड हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो इसके मेथड हैं, सबसे पहला फर्स्ट पे है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको और भी नाम दिए जाते हैं, इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2 पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में हमारे पास भी इसके भी मुख्तलिफ नाम है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। नंबर 3 पे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, इसके साथ ही डबल डिक्लाइनिंग भी हम कह सकते हैं इसके, अगर आगे इसको हम देखेंगे तो। ये 4 मेथड हो गए। इसके बाद नंबर 5 पे सम ऑफ यूनिट्स मेथड, यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड। अगर यूनिट्स में कोई चीज़ है तो उसका मेथड अलग होता है। नंबर 6 पे है सम ऑफ डिजिट मेथड, डिजिट के लिहाज से हम कहलाते हैं। ठीक है जी। ये अब बेसिकली हमारे पास 6 मेथड मैंने इधर राइट डाउन कर दिए हैं। इनके बारे में अब मैं ज़रा थोड़ा सा तफसील से इसके बारे में बताता रहता हूँ, तो उसको फिर हमने देखना भी है। उनके अगर फार्मूले होंगे तो वो भी फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ। तो अब देखना है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में या तो हमें साल दिए हुए होंगे या हमें परसेंटेज दी हो। अगर परसेंटेज दिए है तो जो पहले साल हमने डेप्रिसिएशन ली है हर साल वही डेप्रिसिएशन चलेगी। इसका फार्मूला भी है हमारे पास। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला क्या है? इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या निकालना है हमने?
एनुअल डेप्रिसिएशन, जिसका फार्मूला है कॉस्ट माइनस ब्रेकअप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ये हमारा इसका फार्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड का या फिक्स्ड ट्रायंगल मेथड का। अगर परसेंटेज दी हुई तो डायरेक्ट फिर अमाउंट पे परसेंटेज ले लेनी है आपने, ठीक है। इस ब्रेकअप वैल्यू को हम सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं और क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। ये वो वैल्यू होती है जब साल में एंड में एसिड हमारा बिल्कुल नकारा हो जाता है, इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी कबाड़ में बिकने की, स्क्रैप में बिकने के चांस होते हैं, तो वो बिकने की उसकी अमाउंट को हम कहते हैं ब्रेकअप वैल्यू। क्लियर है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 2 पे, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे। ये आगे इसको हम देख लेंगे, सॉन चलता है, ठीक है जी। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हैं तो तरीक़ेकार तो डिफरेंट होता है इनका निकालने का, लेकिन जब निकल जाता है उसके बाद एक ही तरीक़ेकार है उसको, जिसको फॉलो किया जाता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल जो बचने वाला बैलेंस होता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ली जाती है। लेट्स सपोज 10% है डेप्रिसिएशन और इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर है, तो 1 लाख का पहले साल डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो बनेगी 10,000, ठीक है। और जब इस 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो अगले साल जो अमाउंट है, बुक वैल्यू है, वो 90,000 है। इस 90,000 का हमने फिर 10% लेना है, जो निकलेगा 9,000। इस 9,000 में से लेस करेंगे तो फिर बचेगा 81,000, फिर इसका 10% लेना है। तो ये इसी तरीके से हमारी डेप्रिसिएशन निकलती जाएगी। क्लियर है जी। तो अब हमने इसको डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को देखना है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में भी सेम है, सिर्फ ये निकालना होती है परसेंटेज, वो जो हम नंबर ऑफ ईयर्स के मुताबिक निकालते हैं। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड का, 1/, नंबर ऑफ ईयर, यानी कि एक को तकसीम कर देना है कि कितने साल उस एसिड ने चलना है। तो लेट्स सपोज अगर वो एसिड 5 साल चलता है तो 1/5 कर देना है, जो अमाउंट आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो वो डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। बाकी लेना वो फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की तरह कि हर आने वाले बैलेंस के ऊपर जो बचता जाएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करते रहना है, ठीक है जी। क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड पे, यानी कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी सिंपल ही है। इसको हम देखेंगे जी, नंबर 3 पे हम इसको लिख लेते हैं। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जितना निकलेगा उसको 100 से 2 से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि इसका जो अमाउंट इसकी निकलती है उसको अगर हम डबल कर दें तो वो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड हमारा कहलाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नंबर 4 पे, इसको हम रेस कर देते हैं ताकि आसानी से आपको समझ आ जाए। अब नंबर 5 पे बल्कि आएगा हमारे पास सम ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन मेथड। इसका फार्मूला भी एनुअल डेप्रिसिएशन निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है बेसिकली। क्या निकालना है हमने, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है कि भाई पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारी डेप्रिसिएट कितनी हो रही है। तो उसका फार्मूला ये है कॉस्ट माइनस ब्रेकअप वैल्यू
और डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स प्रोडक्शन। जितनी भी टोटल यूनिट प्रोडक्शन होनी है हमारी वो इधर हमने इसको फार्मूले में दर्ज कर देना है। ठीक है, अब जितने यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लेट्स सपोज इसका हमारा यूनिट निकलाता है, पर यूनिट कितनी कॉस्ट निकलाती है, 0.5 निकलाती है। तो हमने लेट्स सपोज 2000 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, 2000 यूनिट। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हमारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी अमाउंट में। ये है सम ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन। अब नंबर 6 पे आ जाते हैं और ये लास्ट मेथड है सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ डिजिट मेथड में हमारे पास होते हैं जितने भी साल दिए हुए, लेट्स सपोज हमारे पास 5 साल दिए हुए, 5 ईयर है, तो इसको इस तरीके से प्लस करना है 5 4 3 2 1। इनको प्लस कर लेते हैं जी, 9 12 14 एंड 15। ये हमारे पास 15 निकला है टोटल। तो अब हमने करना ये है डेप्रिसिएशन लेते हुए 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/15। और जो भी हमारी कॉस्ट होगी उससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज हमारा 1 लाख है तो वो 1 लाख इधर हमने लिख देना है। तो जो भी डेप्रिसिएशन होगी वो हमारी जो अमाउंट निकलेगी वो हमारी डेप्रिसिएशन निकलती जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये चारों मेथड के मैंने ज़रा फार्मूला बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसमें नई से नई जो भी वीडियो आएंगी तो बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा, वो आप तक नोटिफिकेशन की सूरत में मिलते जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह।